नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज डीडवाना। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी के फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट एंड इवोल्यूशन के अंतर्गत क्लासिफिकेशन के अंतर्गत टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में सुपर ऑर्डर आर्कीऑर्निथीस और उससे संबंधित सभी ऑर्डर्स को डिस्कस किया था। आज के व्याख्यान में मैं नियोगनेथी के बारे में डिस्कस करूंगा। सुपर ऑर्डर है ये। सुपर ऑर्डर फर्स्ट आर्कीऑर्निथीस था, सुपर ऑर्डर 2 नियोगनेथी है। नियोगनेथी का अर्थ, नियो मीन्स न्यू, ग्नेथी अर्थात बर्ड्स, अर्थात मॉडर्न बर्ड्स। इसका शाब्दिक अर्थ है मॉडर्न बर्ड्स। इनके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? ये सुलभ उड़ान के लिए विकसित पंख युक्त बर्ड्स हैं। इनमें केवल 5 से 6 पुच्छ कशेरुकाएं एवं पाइगोस्टाइल उपस्थित होती है। स्टर्नम नौतलित होती है, कील्ड होती है, जो कि फ्लाइट के लिए अनुकूलित होती है। स्टर्नम नौतलित होने का मतलब है बोर्ड शेप्ड होती है स्टर्नम बोन अस्थि, और ये आगे की ओर हवा को काटने में सहयोग प्रदान करती है उड़ने के समय। तो ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सुलभ उड़ान के लिए विकसित पंख होते हैं। इनमें 5 से 6 पुच्छ कशेरुकाएं एवं पाइगोस्टाइल होती है। इस पूंछ के कशेरुकाओं से बर्ड्स में पूंछ बनती है, जो कि नेविगेशन के समय हवा को काटने का काम करती है, डायरेक्शन बदलने में, और स्टर्नम हवा में आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करती है, जो कि नौतलित होती है अर्थात कील्ड होती है, आगे से पॉइंटेड होती है नीचे की तरफ। इसके अंतर्गत प्रथम ऑर्डर स्फेनिशिफॉर्मिस है, और स्फेनिशिफॉर्मिस के अंदर जो पक्षी सम्मिलित हैं वो पुनः रनिंग बर्ड्स हैं या उड़ान रहित पक्षी हैं। ये विश्व के अपेक्षाकृत बहुत ठंडे क्षेत्रों अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों या पोलर रीजन्स में वास करते हैं। इनके अर्ध जलचर पक्षी, ये अर्ध जलचर पक्षी होते हैं, जो कि समुद्र तट के निकट बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया किस्म के तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, डाइवर्स होते हैं, तथा समुद्री जंतु ही इनका भोजन होता है। अगले पॉइंट में, इनकी बॉडी तैरने के लिए डिफ्रेंशिएटेड होती है, विभेदित होती है, जिसके फलस्वरूप विंग्स चप्पू समान पैडल लाइक होते हैं। पाद की उंगलियों पर त्वचा का वेब पाया जाता है। इनके पैर की उंगलियों पर त्वचा का जाल पाया जाता है। इनके फेदर्स सल्क स्वरूप होते हैं, जो पूरी देह को ढकते हैं। इनमें पैरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण विशिष्ट प्रकार का होता है, तथा ये अंडों को अपने टांगों के बीच रखकर बगैर खाए पिए खड़ी दशा में अनेक दिनों तक सेते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पेंगुइन। पेंगुइन उड़ान रहित समुद्री तैराकी पक्षी है, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरे ऑर्डर के अंदर पेल्कनीफॉर्मिस है। पेल्कनीफॉर्मिस के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनमें पेलिकन्स होते हैं। पेलिकन्स के नाम पर ही इसको पेल्कनीफॉर्मिस बनाया गया है, इसका नामकरण। इसका कैरेक्टर, पहला पॉइंट, ये जलीय पक्षी हैं जो ग्रुप्स में बड़ी झीलों एवं नदियों में सामान्य रूप से वास करते हैं। सीड्स के
अग्रस्त भाग में एक बहुत बड़ी चौड़ी एवं लंबी चोंच उपस्थित होती है, जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। चोंच के अधरे भाग की ढीली त्वचा एक बड़ी थैली के समान होती है, जिसकी सहायता से यह लंबे पक्षी जल में डुबकी लगाकर मछली पकड़ने में सहायक होती है। जल में डुबकी लगाकर ये मछली पकड़ते हैं लंबी चोंच की वजह से। और ये जो त्वचा के ऊपर चोंच के नीचे बड़ी थैली होती है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, भार की वजह से चोंच को झटके से नीचे की ओर ले जाने में सहायक होती है। धड़ बड़ी चोंच को संतुलित करने के लिए भारी होते हैं। इनके पादों पर 4 उंगलियां होती हैं, जिन पर त्वक जाल या वेब पाया जाता है, जो कि तैरने में चप्पू का काम करते हैं, सहायक होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको, जैसा कि मैंने बताया, पेलिकन्स होते हैं। पेलिकन्स अर्थात हवासिल। तीसरे ऑर्डर में ऑर्डर नंबर 3 एंसेरिफॉर्मिस, इसका पहला करैक्टर है। इसमें बतख परिवार के सदस्य आते हैं। ये जलीय पक्षी हैं तथा इनमें से अधिकांश प्रवासी होते हैं, माइग्रेटरी होते हैं, जो भारत की झीलों एवं नदियों में विदेशों से शीतकाल बिताने आते हैं। अगला पॉइंट, इनके शीर्ष के अग्रस्त अंत पर पृष्ठ अधर दिशा में चपटी चोंच होती है, जिस पर संवेदी अधिचर्म मड़ी होती है, सेंसरी अधिचर्म मड़ी होती है। इनकी टांगें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं तथा अंगुलियों पर तैरने हेतु त्वक जाल फैला रहता है। टेल फेदर्स इनके छोटे होते हैं और इनका एग्जाम्पल बतख होती है, डक होते हैं, हंस या गूज होते हैं तथा स्वान या राजहंस होते हैं। ऑर्डर नंबर 4 के अंतर्गत फैल्कनीफॉर्मिस, इस ऑर्डर का नाम है ऑर्डर नंबर 4 फैल्कनीफॉर्मिस। इसके अंदर शिकारी पक्षियों के गण में शिकरा या फाल्को जुगर, जिसका जूलॉजिकल नेम है फाल्को जुगर, JUGGER, एवं चील जिसका जूलॉजिकल नेम है मलवस माइग्रेंस के अतिरिक्त गिद्ध होते हैं, गिद्ध या सूडोजीपस बेंगालेंसिस, और बाज होते हैं एस्ट्रस बडियस, तथा गरुड़ होते हैं एक्यूला रैपिक्स आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इनके शीर्ष के अग्रस्त पर पैनी मुड़ी हुई हुक रूपी छोटी चोंच होती है और चोंच के आधार पर त्वचा का कोमल ढक मतलब एक सीरस होता है, वो होता है जिसे सियर कहते हैं। नेविगेशन में हेल्प करता है ये परभक्षी मांसाहारी होते हैं, बहुत अच्छे उड़ाक होते हैं। अपनी मजबूत हुक रूपी चोंच से शिकार के मांस को चीरते फाड़ते हैं। चौथा पॉइंट, अंगुलियों पर भी बड़े पैने नखर होते हैं जो शिकार को पकड़ने का कार्य करते हैं। ये बहुत पैनी दृष्टि वाले होते हैं, जैसा कि कहावत होती है गिद्ध दृष्टि, गिद्ध इसका एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही पैनी दृष्टि वाले पक्षी होते हैं तथा साथ ही अच्छे उड़ाक भी होते हैं, जिसकी वजह से कठिन भोजन की खोज अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। तो ये गिद्ध आदि में सम्मिलित होते हैं। ऑर्डर नंबर 5 गैलीफॉर्मिस। गैलीफॉर्मिस के अंतर्गत शीर्ष एक छोटी किंतु सीधी चोंच युक्त होती है। चोंच की सहायता से यह धरती से अनाज के दाने, शाक और कीट आदि चुगकर खाते हैं। यह जमीन पर भागने तथा वृक्षों पर रात्रि विश्राम के लिए निश्चल टिकने के लिए विभेदित होते हैं। भारी शरीर को उड़ान के लिए पंख सक्षम होते हैं। इनमें नर जो मुर्गा होता है वो सुंदर रंगों का होता है, मेल्स ब्यूटीफुल होते हैं,
ब्राइट कलर्स के होते हैं और इनके पुच्छ पिच मतलब पूंछ के जो फेदर्स हैं वो लंबे होते हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष पर लाल रंग की कलंगी होती है, कॉम्ब उपस्थित होती है, जो मादा मुर्गी में अपेक्षाकृत कम रंजित होती है, कम कलरफुल होती है तथा इसकी कलंगी भी छोटी होती है फीमेल में। मेल ज़्यादा भड़कीला कलर का, अच्छी कलंगी, सुंदर कलंगी युक्त होता है। इनके नर पक्षियों की टांगों पर स्पर उपस्थित होते हैं जो उड़ान के जो कि लड़ाई में प्रयोग में लिए जाते हैं। असल में नर पक्षियों की टांगों पर जो स्पर होता है ये मेटिंग के समय फीमेल्स की ग्रिपिंग में भी काम आता है। ये स्पर जो कि पैर की हड्डी में मेल के अंदर पाया जाता है, टार्सो मेटाटार्सस में, अंदर की ओर खंजर की तरह से निकले हुए होते हैं, दोनों पैरों के एक दूसरे की ओर फेस करते हुए। मूल रूप से ये टेरिटरी मेंटेन करने में, अपनी फीमेल्स के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये काम आते हैं, दूसरे मेल से लड़ाई करने में, प्रभाविता उत्पन्न करने में ये इथोलॉजी की दृष्टि से काम आते हैं। ये समूह अर्थात शरीर में परिवार में रहते हैं और एक परिवार में एक नर तथा अनेक मादाएं उपस्थित होती हैं। कई मादाओं के ऊपर एक नर होता है जिसको कि जो इनका हरम होता है, जो इनकी फैमिली होती है। इस प्रकार से फाउल्स या मुर्गे अपना परिवार बनाते हैं, समूह बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स गैलस है, जंगल फाउल, गैलस के नाम से जाना जाता है, गैलस जीनस और स्पीसीज गैलस। दूसरा है पैवो क्रिस्टेटस, पिकॉक या राष्ट्रीय पक्षी, मोर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू। आज मैंने आपको नियोगनेथी के 5 ऑर्डर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूँगा।